श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। हरदासे सोनू जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मैं जानना चाहता हूँ कि ओम का उच्चारण किस तरह से किया जाना चाहिए जिससे उच्चारण करते समय हमारा मन ध्यान एकाग्र हो। कृपया समाधान। ओम के संबंध में बहुत सारे मतभेद हो गए। ओम में सबसे पहला मतभेद है लिपि का। लोगों ने ओम शब्द को लिपि में इतना बिगाड़ दिया, इतना विकृत कर दिया कि जो लिपि में आज मिलता है, चाहे वो ऊ बनाकर पूंछ लगा के बिंदी रखें, चाहे वो ना लगा करके तमिल का जो ऊम लिखें, सब लोग प्राचीनता की सिद्धि करने में लगे हैं कि ये प्राचीन ओम मिला, ये प्राचीन ओम। अरे ये लिपियां हैं। जैसे आ को अनेक भाषा वाले अनेक लिपि में लिखते हैं। अब तमिलनाडु के मिले हुए दक्षिण भारत के ओम को हमने यहाँ प्राचीन ओम मान करके ओम को सुधार दिया। ओम की जो आचार्यों द्वारा पहली बात तो जो ऊ लगा करके बिंदी या ना लिख करके ये व्याकरण से सिद्ध नहीं होता। व्याकरण में कहीं भी किसी भी व्याकरण में किसी भी शब्दकोश में ये ओम की स्थिति नहीं मिलती। ओम का जो सबसे पुराना श्लोक मिला है सिद्धि के लिए, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, बिल्कुल शुद्ध है। ये ऊ उल्लू का बनाना, ये ना बना करके नीचे पूंछ लगा देना, वो एल जेब जे छेंसी, ये सब अपने अपनी भितूरियां हैं। सबसे बड़ा श्लोक दिया है ओकारम बिंदु संयम, ऊकारम नहीं, ऊ वाला वो नहीं, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, वो लिख करके और ओ में मात बिंदी लगी है, वो ओम बन गया। सीधा सा उच्चारण है। लोगों ने कह दिया कि जो ओम बना है ये आ ऊ आ और माँ बन करके बना है। कहाँ से बन जाएगा ऐसे भाई? कोई किसी प्रकार से इतने ज़्यादा लोगों ने मन मनंत कर दिए। किसका ज्ञान नहीं है? व्याकरण का, साहित्य का ज्ञान न होने से लोगों ने इस प्रकार ओम की दुर्दशा कर दी।
अब उच्चारण के संबंध में जो ओ और माँ इनका ही उच्चारण होना चाहिए। लोगों ने अपनी सिद्धि करने के लिए इसको पंचाक्षरी उच्चारण शुरू किया। औम, औम आ शरीरा, फिर दूसरा आ आचार्य का, उ माँ, 5 अक्षरों का उच्चारण होना चाहिए। लोगों ने इसके लिए बड़ी द्रावड़ी प्राणायाम शुरू कर दिए। पंचाक्षरी, इसका बड़ा ध्यान होने लगा। पंचाक्षरी ओम, औम, तो इसमें ये 5 अक्षर बना लिए। अब कोई किसी प्रकार का चिंतन कर रहा है। ओम को कोई 5 परमिष्टि का प्रतीक मान रहा है कि ओम के ऊपर सिद्ध लगना, यहाँ ये लिखना, ये भी हमें कहीं शास्त्रों में खोजने में नहीं मिला। लोगों ने ओम को 3 लोक का रूप मान लिया, ये भी देखने को नहीं मिला। लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया, ये भी कहीं वैष्णव शास्त्रों में देखने में नहीं मिला। बड़े बड़े विद्वानों से मैंने पूछा, तो ये ओम है। अब रही बात कि ओम की जो सिद्धि है यह हर चीज में प्रयोग होती है। वो के साथ जब बिंदु लग जाती है तो ये प्रणव बीजाक्षर बन जाता है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है सबसे प्रेम करने वाला, सबके साथ मेल करने वाला, सबके साथ लेके चलने वाला। हर व्यक्ति के साथ, हर किसी अच्छा व्यक्ति हो, बुरे व्यक्तियों के साथ ओम शब्द का प्रयोग नहीं होता। अच्छे जितने भी मंत्र होते हैं सब में ओम, ओम शब्द का, यानी ओम हमें एक ऐसा सपोर्ट करने वाला, ओ के साथ बिंदु रखा जाता है। और ओ का जो उच्चारण होता है वह ओठों से होता है। ओ, देखना आप ओ का उच्चारण करना, अपने दोनों ओठ बाहर को आएंगे, ओ, तो इसका जो उच्चारण होता है वो ओठों से होता है। और माँ का उच्चारण होता है ओठ को बंद करने के लिए होता है। ओ का जब उच्चारण करोगे तुम तो ओठ खोलेंगे, ओ माँ, तो ओठ खोलने के लिए ओ है, ओठ बंद करने के लिए माँ है, माँ के बाद यानी ब्राह्म, विश्राम। तो इस प्रकार के ओम के संबंध में बहुत अच्छे, सबसे बढ़िया ओम का उच्चारण यही है। ओ का और माँ का उच्चारण होना चाहिए। यही ओम का व्याकरण से, साहित्य से सिद्धि है। बाकी ना तो इनका कोई स्थिति बन पा रही है, नाना प्रकार के ओम, कोई ये प्राचीन है, कोई ये प्राचीन है। अरे भाई, वो दक्षिण भारत के आचार्य थे, उनकी लिपि में वहाँ ऐसे ही ओम लिखा जाता है। अब उसको अपन ने प्राचीन ओम मान करके सारे ओम लोगों ने पलट दिए। अभी एक नए ओम चला, यहाँ पीछे लिखा हुआ है ना, अब ये ओम प्राचीन सिद्ध कर दिया। अब इस ओम की सिद्धि नहीं हो सकती कभी। उसमें तो वो दिख भी रहा है, इसमें तो अकेले ना अक्षर दिख रहा है, बस ना के अलावा कोई भी अक्षर नहीं दिख रहा है। उस ऊ में तो कम से कम ऊ दिख ही रहा है, इसमें तो ना, ओम में ना कहाँ से आएगा। अभी वर्तमान में ऐसी हवा चल रही है कि ये प्राचीन ओम है, प्राचीन ओम है, ऐसा प्राचीन लिखो, ऐसा प्राचीन लिखो। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। फिर इससे कोई सिद्धि नहीं हो रही, लाभ नहीं हो रही। आकृति भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद, नुकसानदायक होती है। अक्षरों की जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों से उनका मनोविज्ञान सिद्ध होता है, आकृतियों से उनका रंग, उनका नेचर सिद्ध होता है। हमने ओम की आकृति बता दी। अब इस ओम का उच्चारण ही कोई नहीं कर सकता। उस उच्चारण में तो कम से कम ऊ तो दिख रहा था, ओ नहीं दिख रहा था, ऊ दिख रहा था। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ऊ दिख रहा है, ना आ दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। लेकिन अभी ऐसी हवा चल रही है, मैं इस पर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा तो तुम बोलोगे ये बोलता है। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अघातिया कर्मों को क्षय करने हेतु पुरुषार्थ कितना आवश्यक है और पुरुषार्थ कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन करने। अघातिया कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ कितना आवश्यक है? आघातिया कर्मों का पुरुषार्थ के लिए उनमें 2 प्रकृतियां हैं, एक पाप प्रकृतियां और एक पुण्य प्रकृतियां। पुण्य प्रकृतियों को क्षय करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। खास तौर से चौथे काल में भी नहीं था। 2-3 प्रकृतियों को छोड़कर बाकी अघातिया कर्मों की कोई भी प्रकृति का क्षय विशेष रूप से
कोई भी संसारी प्राणी ने केवल ज्ञान के बाद होता है। आयु को गौण कर देना थोड़ा, नरक तिर्यंच आयु, उनका तो क्षय नहीं होता, बंद भी नहीं होता जब व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चलता है तो। अब रही बात पंचम काल के अंदर आघातीय कर्मों की हम निर्जरा कर सकते हैं, क्षय नहीं कर सकते। असंख्यात गुणी निर्जरा जो वृत्ति की, त्यागी वृत्ति की होती है, वह आघातीय कर्मों में से ही होती है। तो उसके लिए हमारे जीवन में मुनियों को और गृहस्थों को जो शुभानुबंधी निर्जरा कही पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने, शुभानुबंधी निर्जरा यानी शुभ का अनुबंध, जहाँ जहाँ शुभ का पुण्य का बंध होगा वहाँ वहाँ पाप की निर्जरा होगी। यदि आपका सम्यक दर्शन वृत्त है तो, यदि आपकी मोक्ष मारूप है, संसारी प्राणी की है तो नहीं है, मिथ्या दृष्टि की नहीं। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव, पंचम गुण स्थान से लेकर के ऊपर के जो जीव हैं, जितना जितना शुभ क्रियाएं करेंगे उतने उतने आघात या पाप कर्मों की निर्जरा होगी, और क्षय तो जाके 14वें गुण स्थान में जाके होता है। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है। परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पर द्रव्यों को जानने से स्वद्रव्य तो जाना जा सकता है, परंतु उसकी स्थिरता कैसे करें, कृपया समाधान करने के। ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि पर द्रव्यों को जानने से स्वय द्रव्य का ज्ञान हो जाता है। ये तो पढ़ा है हमने कि स्वय द्रव्य को जानने से पर का ज्ञान हो जाता है। पर की पीड़ा समझने से स्वय की पीड़ा समझ में नहीं आती, लेकिन स्वय को जब पीड़ा होती है तो पर की पीड़ा समझ में आ जाती है। दूसरा व्यक्ति यदि दुखी है, हम उस दुख को कितना समझ पाएंगे, नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम दुखी हैं तो हमें दूसरे का दुख समझ में आता है। इसलिए आगम में तो एक ही लिखा है, जो एगम जानदि सो सब्बम जानदि, जो सब्बम जानदि सो एगम जानदि नहीं लिखा, जो एगम जानदि सो सब्बम जानदि। कुंद भगवान ने हमेशा ये कहा कि तुम एक को जानो, आत्मा को जानो, बस। जो एकम जानदि सो सब्बम जानदि, सब साधें तो एक सद जाएगा, ऐसी नीति नहीं है। नीति क्या है? एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। नीति देखो कितनी बढ़िया नीति है, इसीलिए समझो। एक साधें सब सदें, एक को साधने पर सब सद जाएंगे, और सब साधें सब जाएं तो सब चले जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि पर को जानने वाला व्यक्ति अपने आप को ही जान लेगा, लेकिन ये निश्चित है अपने आप को जानने वाला पर को जरूर जान लेता है। ऐसा पूरे समय सार ग्रंथ में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने तो बार बार कहा कि तू एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा को जान ले। इन पर प्रत्ययों को जानकर कितना जानेगा, अनंत है। जो एक को साध लेता है तो सब अपने आप सद जाएंगे, क्योंकि आधा को मज्जनाने, आधा में शंबरे जोगे, आजा पच्छक खाने, आधा में शंबरे जोगे। आधा नाने, आधा दंसने, आधा जो कुछ भी है सब आत्मा ही है। तू क्यों यहाँ वहाँ भटक रहा? आत्मा को साध ले। कितनी बड़ी आधा को मज्जना आने, आधा दंसने चरित्र, आधा पच्छक खाने, आधा में शंबरे जोगे। तेरी आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तप है, सारी क्रियाएं सब के संबंध में तू एक एक करके कर रहा है। तू अपने आप में एक को साध ले। नाना रूप पर्याय के अधीन होते हैं और अपना स्वरूप उपादान के अधीन होते हैं। एक व्यक्ति है, वो अपने आप को कितने रूप में जाने। एक कह रहा है तू मेरा मामा है, दूसरा कहता है तू मेरा चाचा है, तीसरा कहता है तू मेरा पापा है, तीसरा कहता है तू मेरा बेटा है। इन सब को तो ये तो पर के द्वारा दिए हुए टाइटल है। पर के द्वारा दिए टाइटल तेरे कितने हैं, और स्वयं में तू कौन है, बस एक को जान ले तो अपने अस्तित्व का पता चल जाता है। ऐसा माना। 12 राजस्थान से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पूज्यवर आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने सन 1955 में इंगनी मरण समाधि व्रत ग्रहण किया था। ये महाराज श्री इंगनी मरण व्रत किसे कहते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। ये आपने कहाँ से सुना? पंचम काल में कोई इंगनी और प्रायोग गमन मरण नहीं ले सकता। और पूज्यवर शांति सागर महाराज ने बिल्कुल भी बदनाम मत करें, उतना ही करें। हमारे पूज्यवर शांति सागर महाराज आगम के बहुत बड़े ज्ञाता थे।
आगम के अनुसार आगम में आज इंगिनी और प्रायोग गमन मरण का निषेध है। भक्त प्रत्याख्यान मरण किया था, इंगिनी मरण नहीं किया। इंगिनी मरण और प्रायोग गमन मरण के दो परिभाषा में पहले भी बता चुका हूँ। इंगिनी मरण के अंदर दूसरों से कोई सेवा आदि नहीं कराई जाती। जिस दिन से संलेखना ली जाती है अन्न जल का त्याग उसी दिन हो जाता है। प्रायोग गमन में स्वयं अपनी सेवा करते हैं, दूसरों से ग्रहण नहीं करते। उसमें भी अन्न जल का उसी दिन त्याग हो जाएगा जिस दिन वो संलेखना शुरू करेंगे। ऐसा पूज्यवर शांति सागर महाराज के पास नहीं हुआ। संलेखना लेने के बाद भी उन्होंने क्रम से आहार को उठे, क्रम से आहार का त्याग किया। त्याग करते करते अंत में जाकर के 3 दिन के 2-3 दिन का कुछ दिन का ऐसा उनका अन्न जल का त्याग लिया। संलेखना उनकी सर्वोत्कृष्ट हुई, लेकिन भक्त प्रत्याख्यान उनकी संलेखना है जो पंचम काल में यही हो सकती है। चाहे वे कुंद महाराज करें, चाहे भद्रबाहु स्वामी करें, चाहे पूज्यवर शांति सागर महाराज करें। ऐसा इंगिनी मरण की जो हवा उड़ाई जाती है ये आगम विरुद्ध है। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी जिज्ञासा है कि श्रीपाल जब घर छोड़कर 700 अनुयायियों के साथ निकले थे तो इनके भोजन की एवं अन्य व्यवस्था कौन करता था, या इतनी धन संपत्ति साथ में लेकर गए थे? कृपया समाधान। अरे भाई वे राजकुमार थे, राजकुमार, पूरा राज्य उनका था। जंगल में आ जाने के बाद क्या राज्य अपना चला गया? सब व्यवस्थाएं थी, प्रोटोकॉल था, क्वारंटाइन था। उस समय भी क्वारंटाइन था, उस समय कोष्टटाउन था, अभी क्वारंटाइन है। वो लोग एक अलग स्थान पर रहते होंगे। आज जैसे आप लोग हैं अभी क्वारंटाइन करते हैं तो उनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ से होती है? बोलो, यहाँ से देते और बाहर कोई यात्री आ जाए तो भी आप उसको कभी कभी कराएंगे कि नहीं? देते। ऐसे ही वहाँ व्यवस्था थी, सब व्यवस्थित रहते थे, उनको एक स्थान पर रखते थे। श्रीपाल कोटिभट्ट राजा थे, 700 लोग तो सेवक थे नगरवासी, उनके साथ बराबर तंबू चलता था, बड़ा ट्रेन चलता था। ऐसे ही थोड़ी वो पड़े रह जाएंगे, रास्ते में पड़े होंगे, धूल झक्कड़ खा रहे होंगे। बड़े ठाट बाट से बड़े हाथी घोड़ा सब उनके पास थे। हाँ, उनकी व्यवस्थाएं उनके हिसाब से थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था थी, दल था, बल था, सेना थी, सब थी। लेकिन बराबर जब छुआछूत की बीमारी हो जाती है तो उसी प्रकार से चलता है। जैसे अपन अभी कोरोना में सावधानी बरत रहे हैं, उस समय भी सावधानी ही बरती गई। रिया जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मैं जानना चाहती हूँ कि सौधर्मिंद्र कैसे बना जाता है? मैं भगवान के भी पहले हैं या भगवान पहले हैं और वे सौधर्मिंद्र भगवान का प्रथम अभिषेक करते हैं, तो क्या हम भी कभी अपने जीवन काल में सौधर्मिंद्र बन सकते हैं? कृपया सभी लोग अपने मन के लड्डू खाओ, मेहनत करो, ये तो लॉटरी है, पुरुषार्थ है। अपने अच्छे आचरण करो, अच्छे विचार करो, बन सकते हो। जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूर्त से, आशा पर तो आसमान टिका है। भैंसदेही बैतूल से अभिषेक मोदी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री शास्त्रों में एक जगह यह वर्णन मिलता है कि कुंती स्वयं जाकर कर्ण को बताती है कि वह उसका पुत्र है। हो गया, प्रश्न बता दिया। ट्विंकल जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज जी हमारी जिज्ञासा है कि जो लोग हमारे परिवार में हैं उनकी मौत हो जाती है तो हमें उनकी पुण्यतिथि मनानी चाहिए और लोगों को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष या पाप तो नहीं लगता? कोई खाना पीना खिलाने की तो कोई बात नहीं। पुण्य स्मृति मनाने का अर्थ है कि उस दिन बढ़िया शांति विधान करो, तीर्थ यात्रा करो, उनके गुणों का अनुवाद करो, उनके अच्छे गुणों का आचरण करो, यही पुण्यतिथि है। शास्त्रों में किसी की गृहस्थ के मरने की पुण्यतिथि मनाने का कोई उल्लेख नहीं मिला। बड़े बड़े लोग मरे हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी मरे हैं, लेकिन किसी की पुण्यतिथि मनाने का उल्लेख शास्त्रों में देखने में नहीं आया। फिर भी आपको मनाना है तो धार्मिक कार्य करो, ये भोजन पानी कराना ये आगम की सहमति नहीं है। कोटा से सुमन जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री चरम शरीर का क्या अर्थ होता है कि अंतिम शरीर दो चरम शरीर किस पुण्य से प्राप्त होते हैं और इसके जो व्यक्ति मुनि महाराज मुनि पद धारण करके निर्दोष मुनि व्रत पालन करते हैं, 12 भावना भाते हैं, वे उत्कृष्ट तपस्या करके सर्वार सिद्धि अनुदेश आदि में उत्पन्न होते हैं, उनको अंतिम शरीर की स्थिति मिलती है। तीर्थंकरों को भी मिलती है। कुछ सौधर्मंद आदि होते हैं जो इस भाव में बहुत अच्छे शुद्ध आचरण पालते हैं, उनको मिलते हैं। भाई श्रुत केवली और अनुवद्य केवली भी चरम शरीर ही होते हैं? नहीं, शुद्ध केवली तो का कोई जरूर नहीं। एक शुद्ध केवली तो
अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते हैं। आज शुद्ध केवली हैं और कब भटक जाएं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक लौटा। और जो अनुबद्ध केवली हैं वो तो केवल ज्ञान हो चुका उनको, अनुबद्ध केवली का तो अर्थ होता है। कोटा से सुमन जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पीपल का पेड़ दिन और रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और पीपल के पेड़ की पत्तियां भी कोई प्रकार की दवाई औषधि के रूप में काम में आती हैं, लेकिन पीपल को पंच उदम्बर फलों में कहा गया है। तो मैं जानना चाहते हैं कि पीपल की पत्तियों का उपयोग तो हम लोग कर सकते हैं क्या? कृपया समझाइए। फल के लिए मना किया है, फल के लिए मना किया, बाकी तो मना किया नहीं है। फल में क्या होता है, उसका जो फल होता है उसको फोड़ के देखना, पकने के बाद असंख्यात त्रसजीव होते हैं, पत्ते में नहीं होते हैं। अब पत्ते का क्या उपयोग होता है मुझे मालूम नहीं। अंकली महाराष्ट्र श्री प्रमोद चौगले, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकरों का शासनकाल उनके जन्म से शुरू होता है या केवल ज्ञान होने के बाद अथवा उनके निर्माण के बाद? केवल ज्ञान के होने के बाद, केवल ज्ञान के बाद उनका शासनकाल शुरू माना जाता है। दिल्ली से कृति जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, स्त्री पर्याय इतनी पुण्यशाली नहीं होती, परंतु महाराज जी महिला भी एक सम्मानीय मनुष्य है। तो महाराज जी, महिलाओं को हीन बोलना सही नहीं है, परंतु फिर भी आपने प्रवचन में महिलाओं को पुरुष का उद्विग्नता और इतिहास में चर्म की पुतली बोला गया। आपके कृपया समाधान करने की कृपा करें, ऐसा क्यों बोला? ये बोल रही हैं कि महिलाओं को पुरुष का उद्विग्नता और इतिहास में चर्म की पुतली बोला गया है। आगम में चर्म की पुतली शब्द आया था एक बार। अरे अलग अलग ढंग से इनको प्रस्तुत किया गया। अरे भाई, कभी मैंने माँ के रूप में भी तो प्रस्तुत किया। माँ की तो मैंने इतनी महिमा गाई कि भक्तांबर में स्थान दिला दिया। जहाँ राग की बात आएगी, जहाँ वासनाओं की बात आएगी, वहाँ पर उस प्रकार की निंदा की जाएगी। जहाँ राग की पुतली बनाता है, जब व्यक्ति कोई वासनालु हो जाता है तो कहा जाता है चमड़े की पुतली है। और जो अच्छे आचरण करते हैं तो आरिका माता बनती है, तो जगत पूज्या है, आदरणीय है। तो माँ बनती है तो माँ की तो निंदा नहीं की, बहन की तो निंदा नहीं की। निंदा उसकी की है जहाँ पर जो अपने आप में, और आप लोग खुद जानते हैं कि तुम्हारा नेचर क्या है। और शास्त्रों को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो। ये तो मैंने नहीं लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी रहें ताड़ना के अधिकारी। ये तो मेरी पंक्ति तो नहीं है, ये कब की पंक्ति है? 400 साल पुरानी। अब ये किसने लिख दिया? अब क्यों लिखा गया? और पहले भी शास्त्र में लिखा, और आप लोग भी अंत में यही कहते हो, महिलाएं भी यही कहती हैं। कोई पुरुष महिलाओं के मुँह, अरे महिलाओं के मुँह क्यों लगते हो? खुद महिलाएं खुद कहती हैं। और कोई बात, महिला की एक ऐसी आफत है, महिला की बात नहीं मानो, तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो, मुझे कुछ मानते नहीं, और मान लिया और गड़बड़ हो गया। देखो तूने कहा था, तो तुम में इतनी अकल होना चाहिए, तो महिलाओं की बात क्यों मानते हो? आपने महिलाओं की बात क्यों मानी? तुमने मानो तो बड़ी आफत है, नहीं मानो तो आफत है। नहीं मानो, मान रहा हो बिगड़ जाए काम, तो देख लेना तुरंत कहते आपकी गलती, आप महिलाओं की बातों में क्यों आए? इसलिए देवी, तुम्हारे नाना रूप हैं। प्रशंसा की उच्च शिखर पर भी तुम्हें कवियों ने बैठाला है, तो निंदा की धूल में भी तुम्हें मिलाया है। नारी को भी कहीं ऐसा उठाया, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास नजत रक्तन में तुम पीयूष सूत सी बहा करो, अवनी के अंबर नरतल में। जयशंकर प्रसाद हुए एक कवि साहित्यकार, उन्होंने कामायनी नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें नारी की क्या, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रत्नक पगतल में तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, अवनी के अंबर नवतल में। सब में कह दिया उन्होंने। ये प्रशंसाएं भी गाई उन्होंने, और निंदाएं भी जब वो गाई हैं आचार्य उन्होंने, कि ढोल के बराबर रख दिया, ढोल के बराबर। ढोल गमार शूद्र वसु नारी रहे ताड़ना। ढोल कब बजता है? ढोल 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 जानते? ढोल ढोल गमार शूद्र पशु नारी रहे ताड़ना के अधिकारी। तो ये सब है, ये प्रसंग के अनुसार देखा जाता है। किस प्रसंग में जब आदर्श का बात आती है तो नारियों की आदर्शता भी सर्वोच्च है, लेकिन जब नारी बिगड़ जाती है तो उसका विद्रूप रूप भी इतना है
जो कि उसकी निंदा के लिए शब्द भी नहीं है। जयपुर से अश्विनी गोदायन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री में जानना चाहते हैं कि लड़की का देहांत अगर ससुराल में होता है तो पियर वालों को भी सूतक लगता है क्या, और अगर लगता है तो कितने दिन का लगता है, और अगर लड़की के पियर में किसी का देहांत हो जाता है तो लड़की को सूतक लगेगा? नहीं, दोनों पक्षों को नहीं लगता। यदि लड़की तुम्हारे घर में है और वहाँ मरण प्राप्त हुआ है तो फिर आपको कम से कम जब तक उसका जो तीसरा दिन होता है उस दिन का मानना चाहिए। और यदि कोई संतान आदि की उत्पत्ति हुई है तो घर में उस समय कम से कम उस व्यक्ति के परिवार वालों को सामान्य रूप से 4-5 दिन का सूतक मान लेना चाहिए, क्योंकि आपके घर में हुआ है, बाकी सूतक नहीं है। दोनों पक्षों के लिए कोई सूतक नहीं है। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री राजकुमार पार्श्व कुमार के उपकार से मरणानसन नाग नागिन मरकर स्वर्ग में धरणेन्द्र पद्मवती देव और देवी हुए। मुनि श्री पार्श्व सागर महाराज पर उपसर्ग को देख धरणेन्द्र और पद्मवती ने अपने फणों के द्वारा अपने उपकारी को उपसर्ग दूर किया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या धरणेन्द्र पद्मवती देव देवी फणधारी होते हैं या उन देवों पर अपने पूर्व भव के गुणों का प्रभाव था, या महाराज जी तत्कालिक स्थितियों को नाना रूप धारण कर लेते हैं और इनके मुकुटों में इनके अलग अलग चिन्ह बताए हैं। अलग अलग इनके नाग जाति के होने से नाग कुमारों पर इनके चिन्ह जो होते हैं मुकुटों पर वो नाग आदि। इनका सुंदर रूप होता है, मनुष्य जैसे सुंदर समचित्र संस्थान होता है। ये नाग आदि तो विक्रिया धारण कर लेते हैं ऐसा। भोपाल से आशिका जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिनको केवल ज्ञान हो जाता है वो द्रव्य की पहली और अंतिम पर्याय के अलावा सब कुछ जानते हैं। हम सब अनादिकाल से चले आ रहे हैं तो ये तो समझ आता है कि केवल ज्ञानी पहले पर्याय नहीं जानते, लेकिन द्रव्य की अंतिम पर्याय तो वही है ना जिस भाव से वह मोक्ष जाता है। तो ये क्यों कहा गया है केवल ज्ञानी की अंतिम पर्याय नहीं होती? कृपया समाधान करें। अंतिम पर्याय किसी की होती ही नहीं। किसी गोल रिंग को मैं बताता हूँ, ये दुनिया गोल है। एक गोल चीज का आदि और अंत क्या है? एक चूड़ी ले लीजिए, उस चूड़ी का आदि और अंत क्या है? होते ही नहीं आदि अंत। ये सर्कल है, ये अनादि अनंत रूप। बीज कब से था? पहला बीज कब आया होगा दुनिया में? फल कब से था? पहला फल कब आया होगा? बीज और फल में अपन इतना ही बता दें कि पहले बीज था दुनिया में कि फल था? मुर्गी पहले थी कि अंडा पहले था? वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं, पहले क्या था दुनिया में? इतनी सी कल्पना बता दो। मुर्गी तो देखिए ना, अंडे भी देखें। दुनिया में अंडे पहले थे कि मुर्गी पहले थी? दुनिया में बाप पहले था कि बेटा पहले था? यही बता दो। चलो, दुनिया में सबसे पहले यहां बेटा आया था कि बाप आया था? अरे बाप आया, वो भी तो किसी का बेटा आया था। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शाश्वत हैं, इनके आदि और अंत का विचार नहीं किया जाता, होता ही नहीं है। आदि अंत और मध्य से रहित ये संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है और संपूर्ण द्रव्य की परिणति है। महावीर नगर कोटा से श्रीमती नविता जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आयु कर्म तो श्वासोच्छ्वास पर निर्भर है, फिर मरण किससे मानेंगे? आयु कर्म के 6 से मानेंगे या श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से? कृपया समझ। आयु कर्म के 6 से। 9 श्वासोच्छ्वास तो 9 कर्म है। जब श्वासोच्छ्वास रुकता है सो आयु कर्म का क्षय हो जाता है, यदि अकाल में मरण है तो। और सकाल में मरण है तो आयु कर्म रुकता है, सो श्वास रुकती है। पहले आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो उसी समय श्वासोच्छ्वास रुक जाएगी। लेकिन जब अकाल मौत होती है तो श्वासोच्छ्वास पहले रुकता है, उससे आयु कर्म का क्षय होता है। अहमदाबाद से सुगम जैन, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नामकरण की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें 65 पिंड एवं 28 अपिंड प्रकृतियां हैं। तो महाराज श्री, ये पिंड और अपिंड प्रकृतियां क्या होती हैं? पिंड का अर्थ होता है संयुक्त, इकट्ठी, एक साथ। जैसे त्रस स्थावर है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, एक जाति है। 4 गतियां हैं, 6 संघनन है, तो ये पिंड प्रकृति कहलाती है। और कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो स्वतंत्र है, एक अकेले रूप में है, उनका दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, प्रतिपक्ष नहीं है, उनको बोलते हैं अपिंड प्रकृति। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य
निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलते हैं, पहले ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिसा नमन। मुनिश्री जिज्ञासा है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाले सूत्र की व्याख्या करते हुए काल अनुयोग द्वार में जब मनुष्य गति मार्गणा लगा रही है तो मनुष्य गति में उन्होंने मिथ्या दृष्टि का काल 47 पूर्व कोटि अधिक 3 पल्ल बनाया है। तो ये तो मनुष्य काल की विवक्षा में है, ना कि भव की विवक्षा में है कि 48 भावी मिलेंगे। मान लो 100-200 वर्ष की आयु मिली तो एक पूर्व कोटि में कितने भव मिल सकते हैं। तो ये भव की अपेक्षा तो नहीं बन पाएगा, काल की अपेक्षा लगाएंगे, कुछ समझ नहीं आया। इतने काल की विवक्षा हम लें कि इसमें भव लें, जिज्ञासा है, समाधान करें। काल का अर्थ कहीं कहीं 47 पूर्व कोटि, क्योंकि 16 भाव 48 बताते हैं, तो वहाँ पर 47 जो पूर्व कोटि बताई गई हैं उनमें हो सकता है यह भाव हो कि कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष मनुष्य कोई में भी हो, मनुष्य का काल बताया है, तो मनुष्य का इतना काल बन सकता है। कोई जीव 2000 वर्ष में यदि व्यतीत करे तो इतने काल तक वो मनुष्य रह सकता है। अब विचारणीय प्रश्न वहाँ यही है कि ये निरंतर 47 भाव रहता है या 2000 वर्ष रहता है, इसका खुलासा शास्त्र में नहीं हो पा रहा। पूज्यपाद स्वामी ने भी टिप्पणों के अंदर इस बात का खुलासा स्पष्ट नहीं किया। ये तो किया है कि 47 पूर्व कोटि बनती है, लेकिन वो 47 को रेगुलर माने 47 भाव उसके मनुष्य 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 होता हुआ। ये तो है कि 16 भाव से पुरुष 16 से स्त्री, तीनों को इकट्ठा मान भी लिया जाए तो भी विचार नहीं होता है। अब ये आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि भवों को लिया जाए तो अंतर पड़ रहा है, काल को लिया जाए तो निरंतर काल का अंतर पड़ रहा है, और ये कह दिया जाए कि ये 2000 सागर वर्ष के अंतर का ही स्थितियां हैं। ये तो निश्चित है कि ये काल 2000 सागर वर्ष का है, क्योंकि जब व्यक्ति को अनंत बार एक जीव मनुष्य बनता है, क्योंकि अनंत बार जब मुनि बनता है तो अनंत बार मनुष्य बनता है। 9वें ग्रेविक अनंता बार जागा जब काल परिवर्तन कर्म और 9 का परिवर्तन घटाया तो 31 सागर की आयु को प्राप्त करने के लिए इसने अनंत बार 31 सागर की आयु को प्राप्त किया। और 31 सागर की आयु जब भी मिलेगी जब वो मनुष्य पर्याय से मिलेगी, और मनुष्य पर्याय में जब आएगा तो अनादि अनंत काल की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य पर्याय तो अनंत बार प्राप्त की। ये 47 पूर्व कोटि का काल जो बनता है ये माँ 2000 सागर वर्ष जो व्यवहार राशि में निगोज से निकल के बनाता है उसी समय बनना चाहिए, लेकिन रेगुलर है या शांतर है या निरंतर है ये प्रश्न विचार नहीं है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण रत्न गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बुरहानपुर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, पंथ, ग्रंथ और संत ये तीनों अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल सभी लोग कहते हैं पंथवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, ग्रंथवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, संतवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारे लिए पंथ, ग्रंथ और संत ये तीनों अप्रासंगिक हो जाएंगे? कृपया समाधान कीजिए। नमस्ते। ये तीनों में जो नहीं पढ़ना चाहते वो सुछंदवाद में पढ़ जाना चाहते। सुछंदवादी लोग जो होते हैं उनकी ऐसी दशा होती है। वहाँ ये कहना चाहिए पंथवाद का अर्थ तो एक प्रकार का आज जो रूढ़ है, पंथ यानी रास्ता होता है,
लेकिन यदि आज पंथवाद का जो रूप दिया गया तो वो तो फिर भी किसी कथनचित अपेक्षा से अपन है ही कह सकते हैं। लेकिन ग्रंथ और संतवाद यदि नहीं पढ़ा जाए तो आज तो आगम चक्षु सागु, आगम के बिना हमारे पास है क्या? फिर तो सुसंतवाद आ जाएगा। अनुभव को यदि प्रमाण मान लिया जाए तो अनुभव तो इतने प्रकार के हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि सच्चा रास्ता कौन सा है। जैनागम ने स्पष्ट प्रमाण किया, छद्मस्त का अनुभव कभी प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकता। तो ग्रंथ तो जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जो निर्दोष ग्रंथ हैं, जो मूल परंपरा से कुंद की परंपरा से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का तो आलम्बन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट पूज्यवर ने कुंद भगवान ने कहा आगम चक्षु साहु। और वर्तमान में ये कह सकते हैं संत का निषेध करना तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा। संत शब्द का कोई व्यक्ति निषेध नहीं कर, संतवाद हाँ खोटे संत पर बात हो सकती है, और खोटे संतों की परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में है। सोना खोटा है कि चोखा है, इसको लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कसौटी है, 2 मिनट में निर्णय हो जाता है कि खोटा सोना है कि खोटा सिक्का है। अब तुम कहो कि महाराज सब पीले दिखते खोटे चोखे, अरे आजकल साधन है, 2 मिनट में पकड़ा लो कि खोटा चांदी है सोना है कि नहीं है। ऐसे ही खोटे और चोखे साधु के लिए हमारे यहाँ परिभाषाएं दी है, हमारे यहाँ लक्षण दिए, थर्मामीटर दिया है। यदि वो थर्मामीटर से हम देखा जाए तो चोखे साधु जो थर्मामीटर के अंतर्गत आते, ऐसा कोई भी ग्रंथ मार्ग विश्व के अंदर जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें देव साध गुरु को परिभाषित किया है। देव साध गुरु की परिभाषा बनाई, भगवान तक की परिभाषा बना दी। भगवान यदि इस कटघरे में आते हैं, इस दायरे में आते हैं तो भगवान है। थर्मामीटर दे दिया हमें। तो भगवान के संबंध में हम किसको भगवान माना है? जो देखो अपने आप को भगवान कह रहा है। तो जैनागम स्पष्ट कहते हैं समंत्र में, तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना, तुम्हें मैं थर्मामीटर दे रहा हूं कि इस प्रकार के दोषों से जो रहे तो वह भगवान है। जो देखो वो अपने आप को गुरु कह रहा है। तुम्हें हर दुकानदार अपने माल को सही कहता है, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं खोटा चोखा क्या है। समंत्र भद्र महाराज ने सब आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, सच्चे मुनि की परिभाषा यह है, चरणान योग के अनुसार उसकी चर्या यदि 28 मूल गुण है, 28 मूल गुणों का जो पालन कर रहे हैं वे आर्ष परंपरा है। वही तो आर्ष परंपरा है। आर्ष परंपरा किसी पंथवाद का नाम नहीं है। आर्ष परंपरा किसी साधु या आचार्य से बंधी हुई नहीं है। आर्ष परंपरा का अर्थ है जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं वही आर्ष परंपरा है, और जो इसमें गड़बड़ करते हैं वो अनार्ष परंपरा है। तो आर्ष परंपरा के लिए ये सुछंदवाद है। ये सुछंद लोग अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, इसलिए लोग इस प्रकार की परिणति करते हैं। बाकी अच्छे साधु, सच्चे साधु का और सच्चे ग्रंथ का आलम्बन लेना ही चाहिए। इनके द्वारा कहे हुए विषय को में चर्चा होना ही चाहिए, ऐसा था। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं गर्भवती हूँ। हमारे गांव में साधु हैं, मेरे 5 माह से ऊपर हो गए हैं, तो मैं चौका लगा के साधुओं को आहार दे सकती हूँ? गर्भवती महिला को कितने माह तक आहार दान देना चाहिए? ऐसी स्थिति में मैं अगर आहार देती हूँ तो दोष किसको लगेगा? पाप का भागीदार कौन होगा? साधु जो आहार लेते हैं या गर्भवती महिला जो आहार देती है, दोनों में से किसको दोष लगेगा? कृपया समाधान कीजिए। आगम में सभी आचार्यों ने एक मत होकर के 5 महीने निर्धारित किए। 5 महीने से एक दिन भी ऊपर हो जाए तो साधु को आहार नहीं देना चाहिए। उसका दोष उस बालक पे पड़ेगा जो गर्भ में है। माँ उस बालक के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, उस बालक के साथ अमंगल कर रही है। आगम की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो बालक उद्दंड होगा, स्वच्छंदवादी होगा, वो धर्म कर्म के नियमों को नहीं मानेगा। वो जन्म होने के बाद कहेगा क्या नियम है, क्या नियम? कोई नियम नहीं होते, कोई सूतक पातक नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता, हम जो करेंगे वही कानून है। ऐसी उद्दंडता है, वो माँ बाप को भी नहीं मानेगा। तो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो उस बच्चे पर पड़ेगा। दूसरा, उसका दोषी माँ है और परिवार वाले हैं।
और जितने समाज के लोग हैं वे सब उस कोटि में आएंगे। सब आचार्यों ने एक मत होके कहा है, अनेक मत होके नहीं कहा। किसी आचार्य का इसमें मतभेद नहीं है। त्रलोय प्रणति से लेकर के मूलाचार तक सब में एक ही बात कही गई। और पर दूसरा महान दोष है मुनि महाराज को। यदि मुनिराज किसी राग बस, मोह बस, किसी बस के कारण से जानते हुए भी, हाँ अनजाने का कोई दोष नहीं है, मालूम ही नहीं है उनको तो क्या करेंगे। यदि मालूम है कि इसके 5 महीने से ऊपर है, फिर यदि कोई साधु आहार लेता है, मुनि महाराज 1,16 कारिकाएं, तो ये महान दोष के भागीदार हैं। आगम आज्ञा का उल्लंघन का महान प्रायश्चित है। जो स्पष्ट बुद्धिपूर्वक जानते हुए, उनको ये भी मालूम है कि आगम में 5 महीने कहे, फिर भी किसी मोहवश, किसी रागवश, किसी कारणवश जानते हुए भी यदि उससे आहार लेते हैं तो वे महाप्रायश्चित के भागीदार हैं। मूल नाम का एक प्रायश्चित होता है, वो मूल नाम का प्रायश्चित के भागीदार होते यदि ज्ञान होने पर लेते। और अनजाने में कोई देता है तो महाराज का कोई दोष नहीं है, वो आपका दोष है। मेरा आप लोगों से कहना है, आप अच्छे के लिए कर रहे होंगे लेकिन आपका बुरा होगा। आप अच्छे के लिए कर रहे होंगे, समझता है महाराज को हार देंगे तो अच्छा काम होगा, नहीं, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये चिंता आचार्यों को होना चाहिए थी, आगम को होना चाहिए। आगम ने जिस चीज के लिए मना किया है, सोचना चाहिए उसमें आपका ही हित है। आगम की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना। यदि किसी ने दिया किया हो तो उसको प्रायश्चित ले लेना चाहिए, और प्रायश्चित देकर के भविष्य में दूसरों के लिए कहना चाहिए। नहीं, आप पूजा कर सकते हैं, पूजा करने में कोई बाधा नहीं, मंदिर पूजा करिए, विधान करिए, इसमें कोई बाधा नहीं। मात्र आहार के लिए निषेध किया है। आहार आप नहीं दे सकते, देना नहीं चाहिए। चौके में उस समय उनको कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिनकी वाणी सुनकर के मिथ्यात्व दूर हो जाता है, ऐसे श्री सुधा सागर जी के चरणों में सब जग शीश झुकाता है। ऐसे समीचीनम श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुण्य श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन, कासलीवाल, दिल्ली शाहदरा ज्योति कॉलोनी से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि आपकी वाणी सुनने के बाद ऐसा दृढ़ विश्वास बन जाता है हमारे ऊपर, हमारे पे, कि हमें किसी और की वाणी समझ ही नहीं आती। ऐसा क्यों गुरुदेव? जैसे ही आप किसी विषय पर बोलते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है कि यही सत्य है, यही सत्य है। और हमारा कोई सगा संबंधी हमें किसी बात को कहता है तो हमें उस बात पे विश्वास नहीं होता। तो ऐसा किस कारण? आपने ऐसे ही नहीं हो गया है, आपने बहुत बार परीक्षा की होगी। मैं बोलता हूँ वह सत्य नहीं है, जो सत्य है मैं बोलता हूँ, ऐसा तुमने कई बार परीक्षा कर ली है, कई बार अनुभव में लाए हैं। इसलिए जब व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि नहीं, मैंने बहुत बार अनुभव में देखा, जो कहा वह हुआ, तो फिर विश्वास बन ही जाता है। विश्वास तो कहीं ना कहीं टिकाना ही पड़ेगा। ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरुजी, मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। 5 इंद्रिय और मन से अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो क्या हम ऐसा समझें कि ये 336 प्रकार का मति ज्ञान का क्षयोपशम है, अथवा किस प्रकार 336 भेदों को समझें? आप समझाइए। नमोस्तु गुरु। क्षयोपशम होना चाहिए, इतने प्रकार का क्षयोपशम भी होता है। जब ज्ञान 336 प्रकार का है तो आवरण भी 336 प्रकार के। बहुविध का आवरण अलग है, एक प्रकार आवरण है, 336 प्रकार के आवरण है। और आगे जाकर के इनके और उपभेद करो तो असंख्यात भेद बन जाएंगे। तो आवरण भी असंख्यात प्रकार के, यानी जितने प्रकार के ज्ञान की पर्याय निकल सकती हैं उतने प्रकार के आवरण हैं। बहुविध का मान लीजिए एक अपन लेते हैं तो बहुविध में भी असंख्यात प्रकार के आवरण हैं। 2 का बहु, 4 का बहु, 8 का बहु, 100 का बहु। अब देखना, बहु यानी बहुत प्रकार, तो अपन 2 प्रकार की चीजें नहीं समझ लिया, 4 की समझ ली, 100 की समझ ली, 50 की समझ ली। यदि असंख्यात प्रकार का और अनंत प्रकार का कोई द्रव्य इकट्ठा करके दे दिया जाए तो हमारे आवरण का क्षयोपशम नहीं है। अब 4 वस्तु मिली हुई रखी है, हम जान देते 4 हैं, लेकिन यदि 100 मिला दी जाए तो
हम एकदम नहीं देख पाएंगे 100 है, और असंख्यात मिला दी जाए तो हम जान नहीं पाएंगे। तो बहुविध में भी सभी का 6 उपसम हो ऐसा कोई नहीं। तो जितने प्रकार की पर्याय हैं उतने प्रकार के आवरण हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा का गुरुवर, पानी से भरे कुएं से तो सभी पानी निकाल सकते हैं, लेकिन सूखे कुएं से पानी निकालने वाले मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी को त्रैवार नमोस्तु। निकाल कर ही नहीं, निकाल कर यथा स्थान रखने वाले हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि बाहुबली का जन्म और मोक्ष कल्याण की तिथि क्या है, और बाहुबली का जन्म मोक्ष कल्याण क्यों नहीं मनाया जाता है? बाहुबली का केवल ज्ञान के बाद क्या समोषण लगा था, और उसमें गणधर कौन थे? हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। देखो नई नई उपाधियां मिलती हैं। कुओं में पानी होना या नहीं होना, और पानी जब नहीं होता है उसी में निकालने का तो मजा है। जहां पानी भरा ही हुआ है तो वहां तो भरा ही हुआ है। तो स्थिति ये है कि बाहुबली भगवान के जन्म और मोक्ष के संबंध में कोई निर्धारित तिथि निर्वाद रूप से नहीं मिलती। अब नहीं मिलती, आगम में नहीं है। दूसरी बात, उनका मनाया इसलिए नहीं जाता, वो सामान्य केवली है। अब सामान्य केवलियों में कितने केवलियों का आप मनाओगे, कितनों का आप मनाओगे? एक 6 महीने 8 समय में 608 दीप जाते। तो सामान्य केवलियों का इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनका कोई विशेष रूप से संख्या 24 तीर्थंकरों का मनाने पर सब उसमें गर्भित हो जाते। मोक्ष कल्याणक, और मोक्ष कल्याणक का उनका मोक्ष कहाँ से हुआ, कब हुआ, इसके संबंध में आगम का कोई वचन नहीं मिल रहा है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जैन दर्शन में जो भगवान का समोषण रचाता है कुबेर स्वयं इस धरती पर आकर, उस कुबेर के पुण्य की कहीं प्रशंसा नहीं है। दूसरी ओर जो श्रावक भगवान का मंदिर बनवाता है, वेदी विराजमान करवाता है, पूजन विधान रचवाता है, उसके पुण्य की बारंबार प्रशंसा की गई है। महाराज जी, इसके पीछे क्या रहस्य है? दूसरी बात महाराज जी, जो लोग भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, अपने निर्धत निकाचित कर्मों का क्षय कर लेते हैं, तो महाराज जी उस पुण्य का कुछ हिस्सा क्या उन लोगों के खाते में भी जाता है जो भगवान जी विराजमान करवाते हैं, भगवान जी की वेदी बनाते हैं, मंदिर बनवाते हैं? यदि जाता है तो महाराज जी जो आज सहस्कोट जिनालय बनवा रहे हैं, नंदेश्वर दीप जिनालय बनवा रहे हैं, समोषण मंदिर बनवा रहे हैं, महाराज जी उन जीवों के पुण्य की क्या कल्पना की जा सकती है? कृपया समाधान करें। पहली बात तो जो कुबेर का है, कुबेर अपने ड्यूटी पर बनाता है, नियोग से बनाता है। जैसे कलेक्टर के लिए आदेश दिया गया कि जाओ तुम फलाने यहाँ राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनके लिए पंडाल बनाना, ये करना, तो वो अपनी तरफ से खर्च थोड़ी कर रहे, वो तो नियोग है। वो तो वहाँ स्वर्गों में रखा हुआ सामान है, उनको तो एक ड्यूटी है, नियोग है उनका। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा, उनको तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे आपके राष्ट्रपति ने, कलेक्टर ने कह दिया कि यहाँ सबके लिए, गरीबों के लिए झोपड़ी बना दी जाए, तो कलेक्टर बनाएगा, लेकिन पैसा किसका लगेगा? वो तो विधानसभा से पास है, उसको तो बनाना पड़ेगा। तो उसको कोई पुण्य नहीं लगता। बस यही है कि वो बना रहा है, बेईमानी से नहीं बना रहा, ईमानदारी से बना रहा है, हर्ष से बना रहा है, तो कुबेर को पुण्य लगता है। लेकिन समोषण बनाना, उसके द्वारा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, वो तो सरकारी माल है, उसने अपने वैभव में से नहीं खर्च किया, अपनी घर जो उसके वैभव में से था उसमें से एक कौड़ी भी खर्च नहीं करता। समोषण में जो माल रखता है वो सब सरकारी माल है, वहाँ रखा हुआ है,
स्वधर्म के आदेश से निकलता है, ये वहां फिटिंग करवा देते हैं। इसलिए नहीं, यहां पर तो जो मनुष्य बना रहा है इसको बनाना जरूरी नहीं है, अपनी इच्छा से बना रहा है, अपनी इच्छा से बना रहा है, अपनी कमाई से बना रहा है। एक बेर के पत्ते बराबर मंदिर बनाना, एक चावल की बराबर मूर्ति बैठाने वाले व्यक्ति के लिए पद्मनंदी महाराज कहते हैं दुनिया में करोड़ों जिह्वाओं से भी प्रशंसा की जाए तो उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। उनका समोषण बनाना दान की कोटि में नहीं आता है। स्वस्याति सर्गो दानम, अपना कमाई अपने खुद ही वस्तु का दान देता है तब वो त्याग के अंतर्गत आता है, दान के अंतर्गत आता है। वो तो देवता तो ऐसे करते नहीं, देवताओं के दान क्रिया नहीं होती। देवता कभी जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। समोषण की रचना मैंने बता दी, उनकी ड्यूटी है, नौकरी है, कभी मंदिर नहीं बना सकता देवता। दान नाम की चीज ही नहीं है देवताओं के अंदर। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए मनुष्य ही, और यहां जो नंदीश्वर समोषण आदि बन रहा है ये तो मनुष्य को ही लगा। यहां कर जो एक छोटी सी मूर्ति सहजकूट में बैठा रहा है, एक छोटा जिनालय, पूरा जिनालय एक नंदीश्वर का बना रहा है, वो कितनी बड़ी बात कर रहा है। देवता उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन विधान कर सकते हैं, लेकिन वे देवता एक नंदीश्वर द्वीप, एक मंदिर नहीं बना सकते, कभी नहीं बना। जो समर्थ लोग हैं, तो मेरा तो कहना है कि भले तुम मर करके स्वर्ग में जाओगे, सब कुछ वहां पालोगे, भगवान के समोषण का दर्शन पालोगे, भगवान की दिव्य धुनी सुन लोगे, सारे कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर लोगे, लेकिन देवता बनने के बाद भी भले स्वधर्म बन जाओ, मंदिर नहीं बना पाओगे। सब कर सकते हो, पूजा पाठ कर लोगे, भगवान का 5 कल्याण कर लोगे, लेकिन मंदिर जब दान का उपदेश भगवान देंगे तो तुम ना तो आहार दान दे सकते हो, ना मंदिर दान दे सकते हो। कोई दान तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, तुम्हारा दान पात्र को पहुंचेगा ही नहीं। मात्र 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय है जो जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाकर पूजा कर सकता है। मात्र मनुष्य पर्याय 84 लाख में देवता भी नहीं, त्रियंश तो है ही नहीं, नारकी तो है नहीं, कोई नहीं, मात्र मनुष्य के लिए अधिकार है जो स्वयं मंदिर बनाकर पूजा कर सकता है। इसलिए मेरा तो कहना है जिन्होंने मनुष्य पर्याय पाई है और भाग्य से पुण्य के उदय से उनके पास यदि धन है तो मरने के पहले भारत में कहीं भी एक मंदिर बना करके मरना, ये कार्य, क्योंकि ये कार्य 84 लाख योनियों में कहीं नहीं मिलेगा, कर ही नहीं पाओगे। सब कुछ पालोगे, तरसोगे वहां कि मैं एक मूर्ति बैठाल दूं, एक मंदिर बैठाल दूं। रही बात जो बैठालता है, जब तक उस मूर्ति के जितने लोग दर्शन करते हैं वो सब कंप्यूटराइज से बन करके जिस दिन तुम विराजमान करते हो या घोषणा करते हो उसी दिन से वो पुण्य लागू हो गया, पूरा सेंट्रलाइज हो जाता है कि इस क्षेत्र पर तुमने कहाँ मूर्ति बैठा ली है, तीर्थ क्षेत्र पर, तो सब कंप्यूटर में आ गया कि इस मूर्ति के इतने लोग अधिकतम दर्शन करेंगे और ये मूर्ति इतने वर्षों तक टिकेगी और उसमें कितने लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, कितने लोग पाप काटेंगे, कितने पुण्य करेंगे, ये सब हिसाब किताब करते उसी दिन बंद हो जाता है जिस दिन आप मंदिर की घोषणा करते हैं। वो पहले नहीं होना पड़ा। जैसे आपकी एफडी में होता ना, आपने एफडी जमा कराई 8 साल के लिए, तो आज ही वो बंद कर देंगे 8 साल बाद आपको इतना मिलेगा। ऐसे यहां हो जाता है, उसी दिन वो उतने भवों तक इंतजार नहीं, एक सामान ले लिया जाता है। इस मंदिर में तीर्थ क्षेत्र में प्रतिदिन 1000 व्यक्ति दर्शन करने आएंगे और एक मंदिर की उम्र अधिकतम, बीच में खंडित हो जाए वो तुम्हारे दोष में नहीं जाएगा, लुट जाए वो दोष में नहीं। एक मंदिर की उम्र क्या मान लें अपन, पत्थर वाले की हजारों साल, एक बताओ 1000 साल, 2000, 5000, अभी तक 2-2000 साल के मंदिर हैं। अपन 2000 साल मानते, 2000 वर्ष तक आपका मंदिर टिकेगा पाषाण का। 2000 मंदिर में आपने मंदिर कॉलोनी में बनाया, गांव में बनाया, तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाया, तो आप पर डे के जब तीर्थ क्षेत्र, जो अच्छे तीर्थ क्षेत्र हैं, पर डे का कितना मानना लोगों का दर्शन करना, औसत बता दो, अच्छे सीधे दो। श्री महावीर जी, श्री पदमपुरा, सांगानेर आदि, इनके कितना मान लो प्रतिदिन का, ज्ञानोदय, नारायण जो नए क्षेत्र है, प्रतिदिन का अपन कितना मान रहे हैं आप बता दो। 200
कितना बताया? औसतन लगभग 500 तो मान ही लें। 500 मान ले, 500 अच्छा क्षेत्र की मानो, अच्छा क्षेत्र, बढ़िया क्षेत्र। 500 लोग पर डे दर्शन करेंगे, 500 लोग पुण्य कमाएंगे, 500 लोग वहां पूजा करेंगे, 500 लोग शांति पाएंगे, 500 लोगों का प्लस 2000 वर्ष का, पर डे के 500 है तो एक साल के कितने हुए? गुणा भाग आप लगा लेना। फिर 2000 साल के कितने हुए? उतना पुण्य का भाग उसको उसी दिन लग गया जिस दिन उसने नंदीश्वर बनाने का भाव किया, क्योंकि सब उतने देर का। अब बीच में मान लो वो नंदीश्वर प्रलय आगे भूकंप में टूट गया, वो आपके खाते नहीं जाएगा। आपने तो मंदिर बनाया था कब तक ले? जब तक सूरज चांद रहेगा। अब वो बीच में एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा काटा नहीं होगा। बीच में कम लोग आएंगे, लॉकडाउन चलेगा, तो तुम्हारा बैलेंस नहीं कटेगा, तुम्हारा तो उतना ही मिलेगा बोनस पूरा। मान लो लॉकडाउन हो गया, 2 साल से कोई दर्शन करने नहीं आए, तो आपका कोई बनाने वाले का कोई घाटा नहीं, क्योंकि उसने बनाते समय नहीं सोचा था कि बीच में कितने लॉकडाउन आएंगे। उसने तो ये सोचा था कि हम ऐसे क्षेत्र पर बना रहे हैं जहां पर निरंतर लोग आते रहते हैं। और चौलेश्वर जैसा क्षेत्र तो ऐसा प्यारा क्षेत्र है कि ये तो पता नहीं किस वर्णाओं से, कौन से दुर्भाग्य से इतना पीछे पड़ता रहा। नहीं तो चौलेश्वर तो वो है जो सारे जगत के लिए एक बार, और अब जो चौलेश्वर बनेगा वो चौलेश्वर तो ऐसा बनेगा कि जो अब जन्म लेंगे वे मरने के पहले तरसेंगे कि चौलेश्वर में एक मंदिर बनाने का हमें मौका मिल जाता। और जो अभी वर्तमान में जीवित हैं उनके बेटे अपने बापों को कोसेंगे कि मेरे बाप के समय मंदिर बन रहे थे लेकिन इस कंजूस खोपड़ी बाप ने नहीं बनाए, और जब तक वो आएगा बेटा बनाने कमाने के लिए तब तक यहाँ हाउसफुल हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज होती है। एक मंदिर के संबंध में जो आपने प्रश्न किया, उसको इतना बड़ा पुण्य कराता है, उसकी उम्र, औसत उम्र निकाली जाती है। बीच में कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका पुण्य तो बन गया 2000 वर्ष जितने का पत्थर की उम्र है। महाराज श्री आपने कहा 2000 वर्ष, 2000 वर्ष में 365 का गुणा किया तो 7,30,000 दिन हुए, और 7,30,000 दिन में 500 लोगों का गुणा किया तो 36 करोड़ 50 लाख लोग दर्शन का लाभ लेंगे। अब 36 करोड़ 50 लाख का मान लो 6% पुण्य ले लो तो निकाल लेना अब आप हो रहा वैसे ही वो चक्रवर्ती बनेगा, वैसे ही वो विमानों में जन्म लेगा। जो स्वर्ग के विमान आदि होते हैं उसका पुण्य तो अतोकिक होता है। बंधु ये सौभाग्य मिला है, जिन मंदिरों को देवता भी नहीं बना सकते उन मंदिरों को मनुष्य पर्याय में हमें बनाने का सौभाग्य मिला है। तो इन क्षेत्रों पर यदि आप जिनालय बनाते, देखो एक गांव में मंदिर बनाना तो गांव के सीमित लोग दर्शन करेंगे, और एक क्षेत्र में जिनालय बनाने का जो पुण्य है उसका कोई तोड़ नहीं। कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेटर से बाहर कल्पना चली जाएगी, इतना पुण्य तुम्हें मिलने वाला है। तो जिस योजना में आप जुड़ना चाहें, सहसकूट जिनालय में भी 1008 प्रतिमाएं जो 171 की है, हर मंजिल में 4-4 प्रतिमाएं विशाल हैं जो 7-7 कलश की है, और 11वीं मंजिल में 4 प्रतिमाएं बड़ी हैं जो 35-35 कलश के माध्यम से। और यदि पूरा जिनालय आप बनाना चाहते हैं, नंदीश्वर जिनालय, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब मंडप, गर्भगृह, शिखर, वेदी और मूर्ति आपके परिवार की होगी, 35 कलश के माध्यम से एक ढोलक के आकार के ऊपर एक जिनालय बनेगा जहां पर आप बैठ करके पूजन विधान कर सकते हैं। जिस योजना में आपकी भावना हो, एक बार अपने जीवन को सार्थक करना और जिनालय बनाने की भावना बना। पुनः जिज्ञासा चलते हैं लोकल से सुरभि जैन कोटा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि बहुत आसान है दूसरों के गुनाह को उजागर करना, और उससे भी आसान है हमारे गुनाह पर पर्दा डालना। और लोग कहते हैं कि ज़माना खराब है, तो हम उस ज़माने से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ज़माना खराब नहीं होता है, हम खुद खराब हैं। जो व्यक्ति खराब होता है उसको ज़माना खराब मिलता है, और जो व्यक्ति अच्छा होता है उसे हर ज़माना अच्छा लगता है। व्यक्ति की नीयत खराब होती है, जमाना कभी खराब नहीं होता। और जब नीयत अच्छी होती है तो हर जमाना अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं।
आज भी जमाना अच्छा है, अच्छे लोगों के लिए इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे कार्य करने का मौका मिल रहा है। इस कलयुग में भी मुनिराज बन रहे हैं, इस कलयुग में भी मुनियों को आहार देने मिल रहा है, इस कलयुग में भी जिनेंद्र भगवान का शासन है, इस कलयुग में भी जिनेंद्र भगवान का मंदिर बना रहे हैं। अब इनको कौन सा कलयुग बुरा है, कौन सा बुरा जमाना है? बुरा जमाना उनको है जो अय्यास है, जिनका अपना सारा पुण्य अपना धन दौलत पापों में लुटा रहे हैं, संसार कर, उनके लिए जमाना बुरा आज भी है। और उस समय थी था जिस समय चौथा काल था। रावण जैसे व्यक्तियों के लिए चौथा काल भी बुरा था और धर्म करने वालों के लिए पंचम काल भी अच्छा है, ऐसा मानना चाहिए। जितेंद्र पाटनी, चांदी की खेड़ी। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, लेकिन महाराज जी जब उनका समोत्सरण लगता है तो सामान्य लोगों के लिए उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है, तो जबकि चक्रवर्ती आदि राजा आते हैं तो उनके लिए उनकी दिव्य ध्वनि खिल जाती है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान वीतरागी होते हुए भी उनके मन में ये राग कैसा, कृपया कर स्पष्ट कीजिए। भगवान का राग नहीं है, वो चक्रवर्ती है। वो कितने लोगों का पुण्य लेके आया है, वो कितना तरह लोगों का प्रतिनिधि है। 6 खंड के लोग को यदि चक्रवर्ती को बात समझ में आ गई तो 6 खंड के लोगों को समझ में आ जाएगी। चक्रवर्ती के लिए यदि कितनी जिम्मेवारी है, यदि चक्रवर्ती को किसी एक बात समझ में आ जाती है तो वो राजा है, उसके 100 लोग अनुकरण करते हैं। एक चक्रवर्ती ने तीर्थंकर की मूर्ति वहां रखी रही मलेक्ष खंड में, किसी ने नमस्कार नहीं किया। जैसे चक्रवर्ती ने नमस्कार किया, हजारों लाखों मलेक्ष खंडियों ने नमस्कार करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। बोलो, एक चक्रवर्ती के नमस्कार में कितनी ताकत है। और एक सामान्य व्यक्ति नमस्कार कर ले तो कोई नहीं, चक्रवर्ती देखो तो सही कितनों का प्रतिनिधि है, उसका पुण्य वो प्रतिनिधि माना जाता है 6 खंड के लोगों का। इतने लोगों की भावना लेकर के वो आता है, और जब वो वहां पे आता है कितनों का नुकसान करके आता है। एक व्यक्ति ठलुआ है, सामान्य है, मजदूर है, वो समोषण में आके बैठ गया 1 घंटे के लिए, 1 दिन भर के लिए, कितना नुकसान हुआ। मजदूर की मजदूरी कितनी है? 200 रुपया, 500 रुपया। और एक राजा आकर के या चक्रवर्ती आकर के या कोई बड़ा सेठ आके बैठ गया, उसकी कीमत कितनी है? वो कितनों का। चक्रवर्ती यदि यहां दिन भर बैठा रह जाए भगवान का, तो वहां कितना अनर्थ हो सकता है, कितना अनर्थ हो सकता है। एक एसपी मेरे पास आए, एक सामान्य पुलिस वाला दिन भर बैठा रहा वहां ड्यूटी पे आके, एसपी आए 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट से ज्यादा यदि उनका समय होता है तो वहां अनर्थ हो जाएगा, वहां झगड़ा हो गया। अब वो महाराज उसको समय दे में, क्योंकि महाराज के पास उसका नंबर 1 घंटे के बाद आएगा, इतना नंबर लगा है, और 1 घंटे बाद आएगा। एसपी है, जिला के अंदर कितनी दुर्घटनाएं हो जाएंगी, कितना अनर्थ हो जाएगा। तो एक कांस्टेबल कहता है, साहब मैं 1 घंटे से खड़ा हूं, आपने समय नहीं दिया, और एसपी साहब को पहले दिया। अरे तेरे खड़े होने से कौन सा नुकसान हो रहा है? एसपी 1 घंटे लगा रहे हैं, पता नहीं कितने मर्डर हो जाएंगे। तो एसपी से कहा जाएगा, भाई तू आगे आ जा तुरंत, तुझे दूसरे काम है। तो ये पक्षपात है कि विवेक है? बोलो, ये विवेक कहलाता है कि उसके उपस्थित रहने से कितना नुकसान हो सकता है, उसको पहले समय दिया जाएगा। और जिसके रहने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि वो जितनी देर यहां बैठा है उतनी शांति और है। हाँ, जितनी देर वो मंदिर में बैठा रहा है इंतजार में, कम से कम वो उतनी देर बाहर खुरापाती नहीं कर रहा है। तो ये सब देखे जाते, हानि लाभ देखे जाते हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज नवदा भक्ति पूर्वक इन्होंने आज महाआरती करने के सौभाग्य अर्जित करने के साथ साथ 11,000 रुपए की राशि क्षेत्र कमेटी को प्रदान करने की घोषणा की। तैयार रहेंगे, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। इसके पश्चात चलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा, मुनि सुव्रत भगवान की प्रतिमा का दर्शन अति सुखकारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। जब से प्रभु विराजे तब से मेला लागे अति भारी। सुनो सुनो रे शुभ संदेशा, एक दिन ऐसा आएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। गिरनारी समेत शिखर सा ज्ञानोदय बन जाएगा। संपर्क सूत्र अध्यक्ष श्री मनीष जैन गदिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्रीलाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 9928091110।